तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा था। ठीक है, तो जो भी सच्चा प्यार करते हैं एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट लाइक कर देना है आपको, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड कर देना है। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, देखते हैं क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में कल रात। देखते हैं। ओके, देखो गाइज, कोडिपेंडेंसी यहां पर बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको मिस नहीं करता, आपको याद नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन भी आपको याद करते हैं। एस अक्षर यहां पर बना है, एन बना है। ठीक है, और जैसे कि ये रिश्ता कुछ अलग ही एक ऐसे पड़ाव पर आ चुका है जहां पर आप दोनों ना एक दूसरे के बिना रह पा रहे हो और ना आप दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हो। ओके, ऐसी क्या बात है कि आपके पर्सन इतने ज्यादा कंफ्यूजन में है। इस इंसान को डिसीजन लेना कल रात बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो वो आपकी यादों से इतना गिरफ्त हो चुके हैं ना। यू अक्षर बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बना है। यू अक्षर से नाम शुरू हो सकता है आपके पर्सन का, या सरनेम हो सकता है, या आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आई है, इससे पता चलता है कि आप में से बहुत लोग सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्यार मुझे यहाँ पर बहुत सच्चा दिखाई दे रहा है। और जो कुछ भी एनर्जी है, आपके पर्सन कल रात थोड़े से परेशान तो थे, और आपके पार्टनर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं। मे बी हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि पहले आप दोनों एक जगह पर रहते थे, आज ऐसा कुछ है कि आपके पार्टनर कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। हो सकता है, या तो ये इंसान इस रिश्ते में एक नयापन लेकर आना चाहता है, बदलाव लेकर आना चाहता है। कुछ तो अपनी जिंदगी में बदलाव लेकर आने के बारे में आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे। ई अक्षर हो सकता है उनका, सी हो सकता है, जी हो सकता है नाम का अक्षर। ओके, नंबर 7 है यहां पर। ओके, 2 नंबर है। इमोशंस बहुत गहरे थे कल रात। वी अक्षर है, वी। देखो गाइस, आपके पर्सन को क्या लगता है कि वो एफर्ट डालना तो चाहते हैं आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो भी बहुत प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, और इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेकर जाना, जैसे कि शादी तक लेकर जाना, उनको ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब जरूर नहीं कि ये आपको ही ऐसा लगे। ठीक है, ये उनको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है इस रिश्ते में आगे बढ़ना या शादी तक इस रिश्ते को लेकर जाना, जबकि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना रहा भी नहीं चाहता। ठीक है, बहुत ज्यादा रिग्रेट तो बहुत ज्यादा है, पुरानी बातों को लेकर बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। और जो पास्ट में आपने साथ में लम्हे बिताए हैं, हर चीज के लिए आपके पार्टनर को मतलब इतना याद आते हो आप, इतना याद आते हो, पुरानी यादें कल रात बहुत याद। देखो, फायर बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। एक तो ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, और ऊपर से फायरी होने की वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हुई है पास्ट में। ठीक है, एक कुछ और बोलता था, दूसरे उसकी बात नहीं मानता था, और आपके पार्टनर तो है ही गुस्से वाले। छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज होना, गुस्सा करना, ये हमेशा ही चलता आया है। तो कल रात आपके पर्सन को एहसास तो हो रहा था कि उसने जितना गुस्सा किया है आपके ऊपर, अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो उसकी जिंदगी से कब का चला जाता। ठीक है, उनको ऐसा लगा कि जब वो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे थे, कि आपके साथ गुस्सा कर रहे थे, फिर भी आप उनको कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और इस इंसान को ऐसा भी लगता कि अगर उसकी जगह कोई और होता और मैं उसके ऊपर गुस्सा करता तो वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता। लेकिन इसने फिर भी उसके बाद भी मुझे कई फोन किए, कई मैसेज किए, और इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की। तो आपके सच्चे प्यार को ये मानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए भर भर के प्यार है। ठीक है, और ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है कि इंसान उदास किसी कोने में बैठ गया था। इस इंसान को इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था कल रात कि अब देखो, किसी के लिए फैमिली का इशू हो सकता है,
किसी के लिए आपके फैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है, हर किसी के लिए वो बात अलग है। लेकिन इनको लगता है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत है और उनको पार करना बहुत मुश्किल है। आपकी यादों ने इस इंसान को गिरफ्त कर लिया है। ये इंसान चाहकर भी आपकी यादों से छुटकारा नहीं पा सकता। ये इंसान चाहे या ना चाहे, आप इस तरह से उसके दिमाग में, उसके दिल में फिट हो गए हो कि वो इंसान चाहकर भी आपको अपने दिल से, दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जिस तरह से आपको इमेजिन करते हैं, या जिस तरह से वो आपको फील करते हैं अपने पास, वो गजब का है। इस इंसान ने इस कदर आपको चाहा है, आपका दिल जानता है, कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन जानता है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार है। भले आप गुस्सा करते हो, भले आप गुस्से में बोल देते हो कि वो प्यार नहीं करता, ऐसा है वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको बोलता है कि हाँ, इसके दिल में आपके लिए प्यार है। और ये सच भी है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। और ये जो बात है यहाँ पर, जो ये आपके पर्सन कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, मे भी कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, ठीक है, ये इन दूरियों को मिटाना चाहते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये बात लागू होगी कि ये पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ नयापन शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया था, खुद ब्लॉक कर दिया था, खुद आपसे बात करना बंद कर दिया था, आप रोते रहे, तड़पते रहे। और कहीं ना कहीं इस इंसान को कल रात इतना ज़्यादा ये रिग्रेट हो रहा था उसकी खुद की गलतियों के ऊपर, और कल रात आपके पर्सन को एक ऐसा एहसास हो रहा था कि मुझे पता है तुम कितनी दर्द में हो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तुम किस दर्द से, किस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें इस दर्द से, इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा या निकालूंगी। इस एनर्जी में कल रात आपके पर्सन थे। एक तरफ आपके पार्टनर को बहुत बर्डन भी होता है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसके लिए, ठीक है, और दूसरी तरफ ये पर्सन आपको, जो उसने दुख दिया है, जो तकलीफ दी है आपको, वो उस दर्द से, उस तकलीफ से बाहर निकालना चाहते हैं। कोई झूठ बोला था आपके साथ, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात हो सकती है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी भी नहीं है। तो कोई झूठ बोला गया था आपके साथ और कल रात उस बात का भी पछतावा बहुत ज्यादा देर तक ये इंसान करते रहे। कल रात आपके पार्टनर इस कदर परेशान थे। एक तो इस इंसान के लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होते ही है, कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो आपके पार्टनर के लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी वो बड़े परेशान है, बड़े हैरान हैं, और कल रात ये सोच रहे थे कि कैसे, देखो आपका जो पार्टनर है वो इस रिश्ते में ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उसके बहुत सपने हैं, बहुत ड्रीम देखे हैं उसने, और उसको अपने सपनों को भी पूरा करना है। कभी कभी इंसान सपनों के पीछे भागता है और अपने रिश्ते को ही पीछे छोड़ देता है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि सपनों के पीछे भागते भागते इस इंसान ने अपने रिश्ते को ही तोड़ दिया है और आपको खुद से इतना दूर कर दिया है कि अब उन दूरियों को मिटाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। आप इतने ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, जिस कदर इसका बर्ताव रहा है आपके प्रति, जिस कदर इस इंसान ने आपके साथ व्यवहार किया है पास्ट में, वो दूरियों को मिटाना ज़रा मुश्किल ही लगता है मुझे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपको इस कदर इस इंसान के बर्ताव की नफरत होने लगी है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग हैं कि आपने दर्द ही इतना सहा है कि आपको बहुत तकलीफ होती है, और जितनी ज़्यादा आपको तकलीफ होती है उतनी ज़्यादा आप मतलब सोच भी नहीं पाते हो कि इंसान कभी आएगा, मतलब आपको लगता है कि ये आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े तो सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव सोच को बदलना होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या तो आपके लिए या इस इंसान के लिए हो सकता है, एक से ज़्यादा चाहने वाले हो, या आपके ऊपर किसी का क्रश हो, इस वजह से इस इंसान को बहुत तकलीफ होती है। कोई तो ऐसी बात है जो जेलसी का रूप धारण कर रही है, ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो गाइस, आपके पर्सन चाहे जो भी आपके साथ उन्होंने व्यवहार किया, अगर गलत व्यवहार किया है तो गलत ही है, ठीक है, वो सही हो ही नहीं सकता। लेकिन कल रात तो इस इंसान को बड़ा रिग्रेट था अपनी हर गलती का,
और अपनी हर गलती के लिए इस इंसान के पास पछतावे के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है, और इसको लगता है कि आपको वो अपने दर्द से, अपने दुख से बाहर निकाले। ठीक है, मुझे तो कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप दोनों के बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, बहुत ही पेनफुल। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आप दोनों के बीच में बहुत ट्रस्ट इशू है, या तो आप उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, या तो वो इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करता है। कुछ तो ऐसी बातें घटित हुई है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना रखने की वजह से भी आप एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, और आज इस इंसान के मन में नाराजगी भी है, और कल रात इस इंसान के मन में नाराजगी भी बहुत थी, दुख भी था आपसे दूर जाने का, और इस रिश्ते को कैसे संवारना है, कैसे संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। देखो, इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि बहुत मुश्किल है। ये इंसान इतना रात को जागते हैं ना, स्पेशली रात में ही आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इनका दिन तो कैसे भी निकल जाता है, अपने दोस्तों के साथ बात करके कैसे भी निकल जाता है, लेकिन जब रात होती है ये इंसान बड़े हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, और इनका मन ही इनको खाने को दौड़ता है, जो भी इसने गलत बातें बोली है आपको। ठीक है, इंसान जब गलत करता है तो वो सोचता नहीं है कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी, लेकिन देखो, कर्मा तो कर्मा होता है, जो करेगा वो भरेगा। और आपके पर्सन ने अगर कुछ ऐसा गलत किया है तो वो भर भी रहे हैं, उनको रिग्रेट भी हो रहा है, तड़प रहे हैं आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिल में भी कोई दुख है, कोई बहुत कसक जैसे कि बैठ गई है उनके दिल में, कोई दर्द जो नहीं निकाल पाते हैं वो अपने दिल से। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप रहा है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, और इसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा, मतलब वो दर्द सहा नहीं जाता है, इस इंसान से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है आपके पर्सन को। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, बता देती हूँ। यहाँ पर एल अक्षर बना है, यहाँ पर ओ बना है, ओ। इसकी ज़िंदगी 0 है आपके बिना। ठीक है, नंबर 8 है। ओके, और मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि देखो गाइस, अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। पुरानी बातों को याद कर करके कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, और आपके पार्टनर का वही चल रहा है कि वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, वो आपको एक मौका मांग सकते हैं। लेकिन फैमिली इशू तो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, पास्ट में झगड़े हुए हैं, या अगर कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में, तो कुछ ऐसी नोकझोंक चल रही है, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं टैरो से। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो अपने सच्चे प्यार के खातिर। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है टैरो से। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको जरा भी नहीं भूलना है गाइस। देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन को जानना भी है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ झूठ बोला है तो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते तो है। मुश्किल लगती है उनको कि बहुत मुश्किल है। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने पहले भी कैंडल वैक्स में भी आपको बताया कि झूठ तो बोला गया है आपके साथ, ठीक है, बातें छुपाई गई है आपसे, और अब वो सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। देखो मैंने बोला ना कि ये रात को सोते नहीं हैं, बहुत परेशान रहते हैं। देखो आपके पर्सन न जाने कितनी रातें हुई है चैन से सोई नहीं है। नंबर 9 यहाँ पर बता रहा है कि किसी की एक कार्मिक साइकिल जैसे कंप्लीट हो रही है और अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। देखो गाइस, कल रात भी आपके पर्सन देर रात तक जागते रहे और बड़े परेशान रहे। एग्जर्शन यहाँ पर बता रहा है कि वो इतने ज़्यादा चिंतित है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, कि उनको डर भी लगता है आपको खोने का, और पुरानी बातों का रिग्रेट होता है, तो नींद नहीं आती है, ठीक है। और बर्डन, देखो मैंने अभी बोला ना, पुरानी बातों का रिग्रेट बहुत होता है, बर्डन हो गया है इस इंसान के दिल पर, जैसे कि एक बोझ बन चुका है। क्या करे क्या ना करे, कैसे आगे बढ़े, बहुत बर्डन है।
और पुरानी गलतियों को, जो इस इंसान ने गलतियां कर दी आपको बोल बोल के हो या चाहे जो भी हो। नंबर 6, नंबर 9 खास हो सकता है। सक्सेस चाहते हैं लेकिन उनको डर भी लगता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नंबर 66 यहाँ पर आ चुका है। गाइस यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को 66, 666 दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको चैरिटी करने की आवश्यकता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप चैरिटी करोगे ज़रूरतमंद लोगों को, ठीक है, इनको ज़रूरत है सच में, ऐसे लोगों को अगर आप चैरिटी करते हो तो इसको अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। और 6 नंबर प्यार का है, शुक्र का है, तो भर भर के प्यार तो आएगा। लेकिन आपके पार्टनर को कल रात डर लगता है कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि ये नहीं हो सकता, मुश्किल है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। चारों से जान लेते हैं क्या कुछ चल रहा था कल रात इनके दिमाग में। स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनके लाइफ में तो वो चाहते हैं जल्द से जल्द उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, ठीक है, और वो रिश्ते में आगे बढ़े। 4 ऑफ कप्स, उनको रिजेक्शन का भी डर है गाइस। कोई ऐसे भी लोग हैं आप में कि शायद आपने इस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो आएगा, अगर बात करेगा तो रिजेक्शन मिल सकता है, ऐसा भी डर उनके मन में है, ओके। दो ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला था पहले भी कि परिवार का इश्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, डेफिनेटली। बहुत लोग यहाँ पर ऐसी है कि एक तरफ आप हो और एक तरफ उसका परिवार, और ये इंसान बड़ा परेशान हो रहा है कि वो क्या करे, किसकी बात माने, वो अपने प्यार को चुने कि अपने परिवार को चुने। ऐसी द्विधा परिस्थिति भी आपके पार्टनर की हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने करियर में आगे बढ़े कि आपकी तरफ आए। तो दो ऑप्शन तो इस इंसान के पास है, ठीक है। इस वक्त आपके लिए क्या सुनना जरूरी है देखते हैं। कंपैरिजन मत करो आप दूसरों के साथ, ठीक है। अगर आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो। आप किसी से भी कम नहीं हो, किसी से भी नहीं, कि भगवान ने बनाई हुई हर चीज बहुत यूनिक है और बहुत ग्रेट है। तो दूसरों के साथ कंपेयर करके आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आप सबसे बेस्ट हो, इस बात पर कायम रहना है। नंबर 5, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो आपने अब तक। देखो, अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ गलतियां हुई है आपसे, कुछ छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, तो अब उन गलतियों से जो आपने अनुभव लिया है, जो एक्सपीरियंस आपको आया है, उसी के आधार पर अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आप बहुत इंतजार कर रहे हो, इतना बेसब्र हो रहे हो इस इंसान के बारे में सोच सोच के, तो आपका जो इंतजार है, आपका जो प्यार है सच्चा, वो जरूर वर्क करेगा। आप जिस तरह से अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो, डेफिनेटली आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा। शेयरिंग है, अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो किसी से अपनी पर्सनल बातें, तो बंद कर दो, ठीक है। और अगर ऐसे लोग यहाँ पर है कि जो बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है, हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, इस दर्द से निकल नहीं पा रहे हो, तो किसी अपने क्लोज फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ जो आपको बहुत अच्छा लगता है, इंसान जो सच में आपके बहुत करीब है, ऐसे इंसान के साथ अपने दिल का दर्द शेयर कीजिएगा, आपको राहत मिलेगी। और हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, चाहे लोग आपको कुछ भी बोले। हो सकता है आपके आसपास लोग ऐसे हो सकते जो आपको मिसगाइड करें, ठीक है। तो किसी की बातों में नहीं आना है, आपको अपने इनर वॉइस सुननी है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है और लाइफ में आगे बढ़ना है, यही आपको कहा जा रहा है। थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आया कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।